हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो याद ही होगा कि हिंदी व्याकरण की क्लास में मैंने लास्ट टाइम लिंग परिवर्तन के नियम बताए थे, जिसमें से मैंने आपको 7 नियम बता दिए थे और भी कई नियम बाकी रह गए हैं। तो जो हमें इस क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से लिंग परिवर्तन के नियमों का प्रयोग कर हम वाक्यों में उपस्थित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो फटाफट इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये बाकी की जानकारी भी आप तक पहुंच सके। अगर आपके संबंधित कोई भी विद्यार्थी या फिर अगर आप खुद गार्जियन हैं और आपके बच्चों को लिंग से संबंधित कोई भी समस्या होती है व्याकरण में के अंतर्गत, तो आप इस क्लासेस को लेकर सजेशन दे सकते हो कि इन क्लास के माध्यम से आपको बहुत ही सरलता से व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है। अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं कि बाकी के अन्य नियम किस प्रकार से है और हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। हम पहले ही लिंग परिवर्तन के 7 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। अन्य की बारी है। अगली बारी जो आती है, तत्सम शब्दों में ता या त्री जोड़। अगर तत्सम शब्दों के अंत में ता है तो हम त्री जोड़कर उसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि दाता का दात्री हो जाएगा। आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि यहाँ पर दाता के नीचे जो है वो ता लगा है। अगर हम इस ता को त्री बना दें तो इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, तत्सम शब्दों में यदि वान या मान लगा है तो आप उस वान को वती के रूप में और मान को मति के रूप में रूपांतरित करके लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि भगवान का भगवती होता है और उसी तरीके से श्रीमान का श्रीमती होता है। श्रीमान का श्रीमती होता है। श्रीमती। नेक्स्ट कंडीशन है कि हम ईनी प्रत्यय जोड़कर भी लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हाथी का हथनी। नेक्स्ट कंडीशन है यानी नेक्स्ट नियम है आपका, नर या मादा जोड़कर, नर का मादा जोड़कर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे भालू है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट वर्ड जोड़ना है, उसमें शब्द जोड़ना है, यानी भालू के आगे मादा लगा देना है और इस तरीके से हमारा लिंग परिवर्तन हो जाएगा। भिन्न भिन्न शब्द यानी कि इनके कोई भी नियम नहीं होते, ये स्वतः ही निर्मित होते हैं, ये एक्सेप्शनल माने जाते हैं। इनके लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भाई का बहन, पति का पत्नी, माता का पिता। सर्वनाम परिवर्तित शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अगर हमने एक सर्वनाम शब्द लिया जैसे मेरा, तो मेरा का बनेगा ई की मात्रा लगाकर, यानी कि मेरी हो जाएगा। तेरा ई की मात्रा लगाएंगे, तेरी बन जाएगा। अपना अपनी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्वनामिक शब्दों का लिंग परिवर्तन करते हैं। इसी क्रम में आपका सबसे लास्ट है समान शब्द। समान शब्द कहने का मतलब कुछ के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते ही नहीं है। जैसे कुर्सी, कुर्सी का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य शब्द के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसके साथ कुर्सी के साथ अगर आप स्त्रीलिंग भी लगा रहे हो, पुल्लिंग भी लगा रहे हो, ये दोनों ही अपने आप में सही माने जाते हैं। या फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जैसे मेरे पास एक कुर्सी है, मेरी कुर्सी है, ये भी गलत नहीं है। मेरे पास एक कुर्सी है, ये भी गलत नहीं है। मेरा कुर्सी हरे रंग का है, ये भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप क्या हो, आपका लिंग क्या है, उसके संबंधित हम कुर्सी के साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही आपके हिंदी व्याकरण का यह अध्याय लिंग समाप्त होता है, जिसमें आपने ये सीखा कि किन किन नियमों के माध्यम से या क्या अलग से जोड़कर हम उनमें रूपांतरण कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंसफुल रही होंगी, जो आपको जानकारियां देके जाएंगी। एक बार फिर से अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण से संबंधित और भी टर्म्स और भी टॉपिक्स इस क्लासेस में आपको समझाई जाने वाली हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण और भी कई सब्जेक्ट से बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। आगे की क्लासेस सब्जेक्ट को लेकर भी होने वाली हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हो तो आने वाली क्लासेस के लिए शुभकामनाएं।
और इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।